नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अभी तक इस पुस्तक के पाठन में जुड़े हुए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 लघु अभियान से आज का हमारा पाठन। दैत्यों का वह छोटा सा दल निशब्द नीरव समुद्र तट से तनिक हटकर घाटी में टेढ़े तिरछे मार्ग से तीव्र गति से नगर की ओर बढ़ रहा था। दल के आगे रावण कंधे पर भीम का एक परशु रखे चल रहा था। उसके पीछे वृद्ध व्याघ्र दैत्य सेनापति सुमाली था। दैत्य दल की एक काली काली छायाएं चतुर्थ की चंद्र ज्योति में हिलती हुई सी विचित्र प्रतीत हो रही थी। दैत्यों के इस दल को विकट निर्जन तथा उबड़ खाबड़ मार्ग में चलने में कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा था। दल का प्रत्येक भट्ट विजय के विश्वास से ओतप्रोत था। सुमाली ने आगे बढ़कर रावण के कंधे पर हाथ रखा। रावण ने तनिक कान पीछे झुकाकर कहा, कुछ और आदेश है मातामह? नहीं पुत्र, सब पूर्व नियोजित है, किंतु तेरे भट्ट यथा समय उपस्थित मिलेंगे ना। ऐसा ना हो कि वे सब उत्सव के हुड़दंग में मदपान कर मत हो जाएं। ऐसा ना होगा मातामह। उनका नेतृत्व मातुल कंपन कर रहे। तब ठीक है, हमारे मदभांड भी नागराज को समय पर मिल जाएंगे। परंतु पुत्र, ठीक क्षण आने तक धैर्य रखना। इन नागों को मैं भली भांति जानता हूँ। विष और मद इन्हें अभिभूत नहीं करते। ये दिव्य औषधि का सेवन करते हैं तथा सोमपान करते हैं। इसी से एक प्रकार से वे सब मृत्युंजय। चिंता न कीजिए मातामह। रावण का यह परशु किसी मृत्युंजय की आन नहीं मानता, और फिर हमें उनके प्राण लेने से क्या प्रयोजन। हम तो द्वीप पर अधिकार चाहते हैं। यदि नाग हमारी रक्ष संस्कृति को स्वीकार कर ले तो हमारी ओर से वे द्वीप पर शासन करें। यह पीछे देखा जाएगा पुत्र। पहले युद्ध, पीछे राजनीति। यह देखो, सामने ही पुर है। आशा करता हूँ नगर द्वार पर हमें अपने भट्ट मिल जाएंगे। द्वार के निकट ही हमारे भट्ट छिपे हुए हैं, तो अब हमें सावधान रहना चाहिए। आप केवल दल का पृष्ठभाग संभालिए, मैं सब निपट लूंगा। नगर में हमारे मित्र बहुत हैं, राजसभा में भी हमारे मित्र हैं। सब दैत्य असुर दानव और राक्षस तो हमारे अपने मित्र हैं। यक्षदेव और गंधर्व भी विरोध ना करेंगे। फिर नर नाग ही रहे, सो उनका बल ही क्या। ठीक है, पर पुत्र, शत्रु को कभी लघु ना गिनना, सावधान रहना। उत्तर में रावण ने वृद्ध नाना का हाथ कसकर पकड़ तनिक मुस्कुरा दिया। दैत्य आश्वस्त हो गया। कुछ ठहर कर रावण ने हंसकर कहा, मातामह, आप तो नागपति के पिता के मित्र हैं। ब्रजनाभ आपका तो स्वागत ही करेगा, नहीं तो क्या। और जब मैं उससे कहूंगा कि यह दिक्पति धनेश कुबेर का अनुज दशानन रावण है, तो सब वह ससंभ्रम तुझे अभ्युत्थान देगा। स्वस्ति। तो हमारे सर्वोपरि अस्त्र ये मदभांड है। ये रत्नमणि भी अस्त्र ही समझ पुत्र। जब हम यह स्वर्ण, रत्नमणि और मदभांड उसे मैत्री भाव से भेंट करेंगे तो आनंद से उन्मत्त होकर वह हमारी ही लाई हुई सुरा का सब सचिव सती पान करेगा। इन नागों को हमारा मसालेदार मद बहुत प्रिय है, और मेरी बनाई हुई सुवासित मद जो एक बार पी लेगा उसे भूलेगा नहीं। वह असंयत हो जाएगा। बस हम जो ही उन सबको मददान और असावधान देखेंगे, अपने कार्य संपूर्ण कर लेंगे। इससे उत्तम युक्ति क्या हो सकती है मातामह? किंतु क्या आप नागपति ब्रजनाभ को पहचानते हैं ना? उसका पिता मेरा कृपा पात्र और मित्र था। उसकी एक बार असुरों के विरुद्ध सम्मुख युद्ध में मैंने सहायता की थी। ब्रजनाभ यह जानता है और हमें मित्र भाव से आया जान हमारा सत्कार करेगा। तो हम उसे जय करके मित्र ही बना लेंगे मातामह। जैसा संयोग हो, वध भी करना पड़ सकता है। देख, यह सम्मुख ही तो नगर द्वार है। अब सब कोई सावधान हो जाओ, मैं आगे चलकर द्वार खुलवाता हूँ। वृद्ध असुर आगे बढ़ा। अवरुद्ध द्वार पर आकर उसने पुकारा, अनवरुद्ध कंपाट द्वार तेहि द्वारम देहि द्वारम तेहि। द्वारपाल ने गोखे से सिर निकाल कर कहा, कौन हो तुम? नागराज के सम्माननीय अतिथि हैं। क्या तू नहीं जानता? आज नागराज हमारी अभ्यर्थना करेंगे। बोल, तुझे आदेश मिला है? आदेश नहीं मिला है। चिन्ह है? चिन्ह भी देख ले। बूढ़े दैत्य ने बगल से एक
नरसिंहा निकालकर जोर से फूंका। इधर उधर छिपे बहुत से दैत्यों ने आकर उस सुभट का सिर काट लिया और द्वार खोल दिया। सभी दैत्य नगर में घुस गए, द्वार अवरोध करता युद्ध करने लगे, परंतु रावण द्वार पर रुका नहीं। वेग से अपने सुभटों को संग लिए राजप्रसाद की ओर बढ़ता चला गया। जो 2-4 नाग सुभट द्वार रक्षा में उपस्थित थे, उन्हें मारकर असुरों ने द्वार अधिकृत कर लिया। किसी को यह बात कानो कान न सुनाई दी। अब भेरी और नगाड़े बजते हुए दैत्य राजद्वार में घुस गए। प्रसाद में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। कुछ इधर उधर बिखर कर भीड़ में मिल गए। प्रसाद में भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग प्रसाद में आ जा रहे थे। लोग ठोर ठोर मदपान करके कोलाहल मचा रहे थे। ये असुर भी जहां तहां इसमें घुलकर कोलाहल मचाने और मद पीने पिलाने लगे। वास्तव में आज नाग संवत्सर समारोह मना रहे थे। राजप्रसाद खूब सजा था। विविध वाद्यों के निनाद और लोगों के शोर कान नहीं दिए जाते थे। सभा भवनों और मंडप खूब ठाट से सजाए गए थे। सारे सभा मंडप में रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थी। बीच में रत्न जड़ित मंडप था, उस पर स्वर्णतार खचित वस्त्र पड़ा था। सभा में नर नाग दैत्य दानव असुर देव सभी उपस्थित थे। नागराज का सिंहासन सिंघल के बड़े बड़े मुक्ताओं से सजाया गया था। वहां अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्य जल रहे थे। सभा मंडप के एक कोने में वादकों का एक दल मधुर वाद्य बजा रहा था। कुछ देर बाद एक प्रौढ़ पुरुष स्वर्ण विमान पर सवार सभा मंडप में आया। दिव्यांगनाएं वह स्वर्ण विमान उठाए हुए थी। बहुत सी वार वनिताएं उसके आगे मंगलगान करती आ रही थी। विमान के चारों ओर शुभ्रवासिनी कुमारियां मंगल चिन्ह लिए लाज विसर्जन करती चली आ रही थी। यही भोगीराज नागपति ब्रजनाथ था। वज्रनाथ ने सभा मंडप में आते ही सब बाजे बड़े जोर जोर से बज उठे। सिंह द्वार पर धुंध भी बजने लगी। सभी लोग जय जयकार करते उठ खड़े हुए और घुटनों पर हाथ टेक खड़े हो गए। भोगीराज के सम्मुख सीधा खड़ा होने का आदेश किसी को न था। ठीक इसी समय मंडप के बाहर दूसरी ओर धुंध भी बजने लगी और एक ही क्षण बाद व्रजवक्ष दशानन रावण हाथ में भीमकाय परशु और दैत्यपति सुमाली विकराल खड़ग लिए लाल वस्त्र पहने सभा मंडप में आ खड़े हुए। इन दो महातेजस्वी पुरुषों को देखकर सभा भी चकित रह गई। जो वाद्य सभा में बज रहे थे स्तब्ध हो गए। आगंतुक शत्रु है या मित्र, यह कोई न जान सका। नागराज ब्रजनाभि घूर घूर कर रावण की ब्रज मुष्टि में कहे हुए परशु को देखने लगा, परंतु इसी समय दैत्य सुमाली ने आकर बढ़कर कहा, स्वस्ति नागराज, मैं दैत्य सुमाली हूँ और यह आयुष्मान दशानन रावण मेरा दोहित्र और दिक्पति धनेश कुबेर का अनुज है। रावण का कुछ अभिप्राय है जिसे वह अभी निवेदन करेगा। अभी आप हमारी यह स्नेह भेंट स्वीकार कीजिए। इतना कहकर दैत्यपति ने संकेत किया। दैत्यानुचरों ने मदभांड ला लाकर नागराज के सम्मुख धर दिए। रत्नमणियों की मुंजिशाएं भी नागराज के सम्मुख खोल दी। यह मूल्यवान स्नेह भेंट देखकर नागपति प्रसन्न हो गया। वह सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर उसने रावण को छाती से लगाकर सिर सूंघा और आंखों के आंसू भर भर गदगद होकर कहा, स्वागत भद्र। जैसे लोकपाल धनेश मेरा मित्र है, वैसा ही तू है। तेरे पिता विश्रवा मुनि को मैं जानता हूँ। फिर उसने दैत्येंद्र की ओर मुख फेर कर कहा, दैत्यपति, आप तो मेरे पूज्य पितृत्व ही हैं। पितृ चरणों ने आपसे मैत्री लाभ किया है। आपका स्वागत है। यह आसन है, विराजिए। नागपति ने दैत्येंद्र सुमाली और रावण दशानन रावण को अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन बैठते ही वंदी जन ने नागराज की वंदना की। किन्नर और गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसके बाद नागराज के आदेश से मदपान चला। मरकत के पत्रों में मद भर भर कर नागों ने अतिथियों के हाथ में दिया। मद पीकर दैत्य संहर्षित हुए। अवसर पाकर सुमाली ने दैत्यों को संकेत किया। दैत्यों ने मद भांडों से मद उड़ेल उड़ेल नागों को पिलाना शुरू किया। नागराज ने हंसकर सुमाली दैत्य के हाथ में सुवासित मद लेकर पिया। धीरे धीरे पान में संयत भावलोप होने लगा तथा मद भी नागों के मस्तिष्क में पहुंचकर उधम मचाने लगा। इसी समय सब गाजे बाजे जोर जोर से बज उठे। नृत्यांगनाओं ने भाव नृत्य आरंभ किया। प्रत्येक नृत्यांगना हाथ जोड़ दोनों हाथों के अंगूठे नाक से लगाकर प्रथम नागराज को फिर उसके मान्य अतिथि को प्रणाम करती हुई सब नृत्य कर। अनेक प्रकार के सज्जा नृत्य, विलास नृत्य और भाव नृत्य हुए।
फिर भंगिमा नृत्य होने लगे। प्रत्येक नृत्य नाटक में गायक और वादक के साथ कहानी भी चलती थी। इसके बाद युद्धाभिनय हुआ। देवासुर संग्राम की भूमिका चलने लगी। धीरोदात पात्र अभिनय करने लगे। मदपान धूमधाम से चल रहा था। नागराज आनंद तरीक बहुत सा मद पी चुके थे। दैत्य उन्हें ढाल ढाल कर और भी मदद देते जा रहे थे। सुमाली उन्हें बढ़ावा दे रहा था। अकस्मात बाहर बहुत सा गोलमाल सुनाई दिया। सावधान होने से प्रथम ही चारों ओर दैत्य सुबह भारी भारी खड़ग परशु त्रिशूल मृदुल लेकर सभा मंडप में घुस आए और मारकाट कर। देखते ही तेज नागों का विध्वंस होने लगा। चारों ओर कोलाहल मच गया। नागराज ने विस्मित होकर रावण की ओर देखकर कहा, पुत्र यह क्या? रावण ने अपना परशु उठाया। वह उछलकर सिंहासन पर खड़ा हो गया। हवा में उसने चारों ओर परशु हिलाकर जल्द गंभीर में गरज कर कहा, वयम रक्षा। उसने फिर हवा में परशु हिलाया। संकेत से उसने दैत्यों को रोका। क्षण भर को मारकाट रुक गई, परंतु दैत्येंद्र सुमाली अपना विकराल खड़ग नागराज के सिर पर तान कर खड़ा हो गया। रावण ने कहा, सब कोई सुने, आज से यह बाली द्वीप राक्षस संस्कृति के अधीन हुआ। हम राक्षस इसके अधीश्वर हुए। जो कोई हमसे सहमत है उसे अब है, जो कोई सहमत नहीं है उसका इसी क्षण सिरच्छेद होगा। पहले तुम नागराज अपना मंतव्य प्रकट करो। यदि तुम हमारी रक्षा संस्कृति स्वीकार करते हो तो हमारी ओर से इस रूप के स्वामी तुम ही हो। परंतु पुत्र, यह कैसा अत्याचार है? यह तो विश्वासघात है। इस प्रकार की बातें मित्रता विरोधी है नागराज। जहाँ समय बल नहीं होता वहां पर युक्ति युद्ध ही श्रेयस्कर है। ऐसे नीति का वचन। कहो तुम, क्या तुम्हें रक्षा संस्कृति स्वीकार है? क्रोध अभिभूत होकर नागराज ने हाथ झटकर कहा, नहीं। और उसी क्षण वज्रपाल की भांति रावण का कुठार नागराज के कंठ पर चढ़ पड़ा। उसका सर कटकर दूर जा पड़ा। सज्जित सिंहासन खून से लाल हो गया। इसके साथ ही सब दैत्य नागों पर कूद पड़े। ना जाने कहां से दैत्यों के दल बादल जैसे भूमि फाड़कर निकल कर आने लगे। कुछ क्षणों में ही नागों का सफाया हो गया। बचे कुछ नाग गंधर्व यक्षों ने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली। नागराज के कटे हुए सिर को उठाकर उसी के रक्त से रावण के मस्तिष्क पर तिलक देकर उसे रक्त पलटू सिंहासन पर बैठाकर दैत्येंद्र सुमाली ने विकराल खड़ग हवा में हिलाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, वयम रक्षा। दैत्य नागों दानवों गंधर्वों यक्षों ने एक दूसरे से यही स्वर ध्वनित किया। बाली द्वीप में रावण की आन फिर गई। नागों के उस भव्य प्रसाद को रावण और उसके साथी दैत्यों ने अधिकृत किया। अंतःपुर पर अपने पहरे बैठा दिए। इसी समय 3 प्रहर रात व्यतीत हुई थी। धन्यवाद।